मैंने इस आबद से पूछा, आबद तुमने क्या दुआ मांगी है? इसके जवाब ने झटका लगा दिया। क्यों झटका लगा दिया? गोया 220 वोल्ट का वो करंट था मेरे जिस्म से गुजरा। मैं और आबद ने इस साल मिलकर हज का प्रोग्राम बनाया था और आज हमने तवाफ के बाद 2 रकात नफल अदा किए, दुआ मांगी और वापस होटल आ रहे थे। वैसे ही मैंने सवाल पूछ लिया था कि आबद तुमने वहाँ पर खाना काबा के सामने क्या दुआ मांगी, मुझे भी ज़रा बताओ। तो आबद के जवाब क्या था सुनिए। इसका जवाब था, या अल्लाह मुझे हकीकी मुसलमान बना दे, वो मुसलमान जिसमें यूरोप के गैर मुस्लिम वाली इंसानियत पैदा हो जाए। इसके जवाब की तफसील इस वीडियो में थी जो होटल पहुंचकर इसने मुझे दिखाई। उस आबद ने वीडियो बनाई थी जो उसने मुझे दिखाई, उसने फिर ये दुआ क्यों की थी। इसने ये वीडियो यूरोप के मुल्क इटली में शूट की और इसका दूसरा हिस्सा पाकिस्तान में। मुख्तसरन और लुबे लबाब ये था कि यूरोप और पाकिस्तान में इसने एक स्टंट किया। क्या किया सुनिए। यूरोप में इसने एक दुकान के सामने छोटा सा टेबल और इस पर दूध के चंद डब्बे रख कर दूध फरोख्त करने लगा। दुकानदार जिसके सामने ये उसने स्टॉल लगाया था, दुकानदार ये देखकर कि इसकी दुकान के सामने कोई दूध फरोख्त कर रहा है, बाहर आया, इससे पूछा तुम ये क्यों कर रहे हो? जिसके जवाब में आबद ने इसे बताया 2 दिन से मेरे घर में कुछ नहीं, ये डब्बे फरोख्त करूंगा, बच्चों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा, क्योंकि जहां मैं नौकरी करता था माली मुश्किलात की वजह से उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया है और अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास इसके सिवा कोई चाराकार नहीं है इन डब्बों को फरोख्त करने का। इस दुकानदार ने ना सिर्फ मुझे खाने की तमाम चीज़ें दी बल्कि आर्जी तौर पर मुझे अपने स्टोर पर मुलाजम भी रख लिया। देखें कैसे वो लोग थे। अब वो कहता है ये स्टंट कमो पेश मैंने 8 मुख्तलिफ इलाकों और स्टोरों के सामने किया और हर जगह से मुझे तकरीबन ऐसा ही रिस्पांस मिला। ये है यूरोप की इंसानियत, हालांकि वो मुसलमान नहीं। आप यहाँ की सूरत हाल देखें। अब वो कहता है कि मैंने गुजरांवाला में एक दूध दही की दुकान के सामने छोटा सा टेबल और इसमें बाल्टी दूध की रख कर दूध फरोख्त करने लगा। क्या होता है, चंद लम्हों बाद दुकानदार खोलता हुआ बाहर निकला। मेरी वजाहत सुने बगैर लात मार के मेज, बाल्टी और दूध की डूंगा और शापर सब कुछ उसने उल्ट पलट कर दिया। यही तजर्बा मैंने लाहौर में शाह जमाल के इलाके में एक बज़ाहिर बारिश और सोमोसलात पाबंद दुकानदार की दुकान के सामने भी किया, मगर पता नहीं कहाँ उसने नमाजें पढ़ी, मगर मुंह की खाई इन हजरात ने तो ना सिर्फ मेरा सामान इधर उधर फेंका बल्कि मुगलजात से भी नवाजा। ये स्टंट लाहौर, गुजरांवाला, जंग और चंद दूसरे शहरों में किया, मगर मेरा तजर्बा बड़ा ही तलख हुआ। कई जगहों पर तो मैंने मार भी खाई और जब इन्हें मजबूरन मैंने बताया कि मैं ये स्टंट शूट कर रहा हूँ तो कमाल रियाकारी करते हुए दोबारा से शफीक होने का ड्रामा करने लगे। देखें कैसे मुसलमान हैं हम। इस तलख तजर्बे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हम मुसलमान अल्लाह के साथ चीटिंग करते हैं। माथे पर मेहराब, हाथों में तस्बीह, मस्जिद में अगली साफ, अफ्तारी में ढेरों खाने का सामान सामने सजाए, बख्शिश और खुशहाल जिंदगी की दुआएं मांगते हैं। क्यों मांगी जा जिंदगी की दुआएं मांगी जा रही हैं, मगर पड़ोस में किसी का बच्चा दवा और डॉक्टर की फीस न होने पर बगैर इलाज के करा रहा है, किसी के घर फाका है, कोई बेरोजगार है, इसके ज़रा परवाह नहीं करते हम और चले हैं रब को राज़ी करने रोज़े अफ्तार करा के। मंजूर भाई, ये मुसलमानियत तो दूर की बात इंसानियत तक नहीं। ये कहते हुए आबद का चेहरा आंसू से तर था और मैं भी सोच रहा था कि इस सारे मंजर में खुद मैं कहाँ खड़ा हूँ। हर मुसलमान को सोचना चाहिए कि वो कहाँ पर खड़ा है। क्या
مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں انسانیت بھی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو